हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल। दोस्तों मैं सोनी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? वाकई अच्छी ही चल रही होगी। अभी कोई एग्जाम का डेट भी नहीं आया है, आपको पता है आरओ यूपीपीसीएस आपका टला हुआ है, तो अभी कोई डेट भी नहीं आई है। फिलहाल आप लोग तैयारी में लग जाइए। दोस्तों मैं यहाँ साइंस पढ़ा रही हूँ और साइंस हर एग्जाम में आते ही हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उसमें साइंस आने ही आने हैं। तो दोस्तों अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, पिछली क्लासों में 6 से 7 क्लासेस मेरी हुई हैं, जो भी मैंने पढ़ा है उसको जाके उठा के देख लीजिए। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है आपकी। आप उसमें से जाके देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसेंगे, आए हुए हैं और आने की संभावना है। दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से मजे में पढ़ते हैं, खूब सोच समझ के, एकदम सोच सोच के पढ़ते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि साइंस समझ में आती है कि नहीं आती है। दोस्तों मैं यहाँ आपको समझाऊंगी और आपको समझ में भी आएगा और मजा भी खूब आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना सिद्धांत, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। परमाणु संरचना सिद्धांत। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं परमाणु क्या चीज है, परमाणु कहते किसे हैं। तो दोस्तों परमाणु जो है, तत्व के एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। समझ गए कि परमाणु किसे कहते हैं? जैसे समझ लीजिए आपने लोहा लिया, अब लोहा लिया, एक टुकड़ा लोहा का ले लिया आपने, अब लोहा के एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म जो कण होगा ना, उसे क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। तो समझ गए कि सूक्ष्म तत्व, तत्व के एकदम सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। दोस्तों परमाणु जो सिद्धांत है सबसे पहले किसने दिया? परमाणु तो आपको समझ में आ गया कि परमाणु किसे कहते हैं। अब सबसे पहले परमाणु बताया किसने, ये जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत जो दिया वो थॉमसन ने दिया, उसके बाद डाल्टन ने दिया, उसके बाद रदरफोर्ड आए, उसके बाद बोर ब्यूरी जी आए। इन 4 लोगों ने परमाणु के सिद्धांत दिए कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु है क्या, इसमें क्या चीज है। दोस्तों थॉमसन ने जो थ्योरी दी अपनी, वो सिद्धांत माने नहीं गए, वो थोड़ा सा डिफरेंट थे, नहीं समझ में आया, इसलिए उनके सिद्धांत को नहीं माने जाते। उसके बाद डाल्टन आए। डाल्टन को कहा जाता है इन्होंने सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया, इन्हीं को पहला सिद्धांतक माना जाता है, डाल्टन को। इन्होंने क्या कहा परमाणु के बारे में? इन्होंने कहा जो परमाणु है ना जी, वो अविभाज्य है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु जो है मतलब जो तत्व का एकदम सूक्ष्मतम कण जिसे परमाणु कहते हैं, वो अविभाजित है, वो विभाजित नहीं हो सकता। इन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि परमाणु अविभाजित है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। और इनको माना जाता है परमाणु सिद्धांत का पहला सिद्धांतक माना जाता है, कि इन्होंने सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया। उसके बाद जो आए रदरफोर्ड जी आए। रदरफोर्ड जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई सबसे पहले समझिए, उन्होंने कहा क्या कि एक लिया, उन्होंने क्या लिया? सोने का पत्थर, पत्थर एक पतला सा लिया, सोने का पत्थर लिया। आपने सोना तो देखा ही होगा, सोना, सोना का पत्थर लिया। दोस्तों समझ में नहीं आता इनको, और कुछ तो नहीं मिला, मिला तो सोना ही मिला, चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने एक सोने का पत्थर लिया और उस पर क्या किया? अल्फा किरणों का बौछार कराया। अल्फा किरण दोस्तों आप जानिए कि अल्फा किरण पे प्लस चार्ज होता है। उन्होंने क्या किया? एक सोने का पत्थर लिया और उस पर क्या किया? अल्फा किरणों का बौछार किया। और उस पर क्या हुआ? जब अल्फा किरण का बौछार हुआ तो दोस्तों कुछ अल्फा किरण तो आर पार हो गए, निकल गए, और कुछ क्या हुए? मुड़ गए। आप देख रहे होंगे डायग्राम में, आप देखिए कि कुछ जो अल्फा कण हैं मुड़ गए और कुछ जो है पार हो गए और कुछ तिरछे में चले गए। 3 जगह से हुआ, एक तो अल्फा कण क्या हुआ? निकल गए, दूसरा तिरछे होके मुड़ के चले गए, और तीसरा क्या हुआ? वो वापस जैसे ही गए थे वैसे ही रिटर्न हो गए। तो उन्होंने कहा क्या कि देखिए अल्फा कण जो है ना उस पे प्लस चार्ज है, और बीटा, अल्फा बीटा गामा आप दोस्तों जानते होंगे, तो अल्फा पे प्लस होता है, बीटा पे माइनस होता है। अब आप समझिए कि हम प्लस हैं तो माइनस की तरफ आकर्षित होंगे, और माइनस है जो वो प्लस की तरफ आकर्षित होगा। एकदम सरल भाषा में समझे तो दोस्तों क्या होगा? लड़के लड़की की तरफ आकर्षित होंगे और लड़कियां लड़के की तरफ आकर्षित होंगे। आकर्षण का सिद्धांत, प्लस माइनस की तरफ भागेगा और माइनस प्लस की तरफ भागेगा। तो इन्होंने क्या किया? जो सोने का पत्थर लिया था उस पर अल्फा कट जब बौछार कराई तो कुछ तो चले गए, निकल गए, कुछ तिरछे होकर निकल गए, कुछ जैसे ही गए थे वैसे ही वापस मुड़ गए। तो उनको समझ में आया कि वापस क्यों मुड़े। इसका मतलब कि इसके नाभिक में
कुछ तो है माइनस प्लस ही चार्ज होगा, जिसकी वजह से वो उसको लिया नहीं, वो बाहर ही फेंक दिया, मतलब मोड़ दिया, वो फिर रिटर्न हो गया। तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु है ना उसका एक नाभिक है और उसमें प्लस चार्ज है। उन्होंने उसको नाभिक का नाम दिया और कहा इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है दोस्तों और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, कुछ भी नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। और कहा कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मतलब जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मिला के उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बोलते हैं, या केंद्रीय सघन भाग भी बोला जाता है। तो समझ गए दोस्तों कि रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। एक सोने का पत्तल लिया, उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई, उसमें कुछ तो निकल गए, कुछ तिरछे होके गए और कुछ आपस ही मुड़ गए। तभी उन्होंने नाभिक सिद्धांत दिया कि जो परमाणु है उसमें नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिनको न्यूक्लियर कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चलता रहता है, घूमता रहता है, इसका चक्कर लगाता रहता है, जिसपे माइनस चार्ज है। आगे चलिए दोस्तों, अब परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, परमाणु अस्थायी होता है और यह रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया था। देखिए दोस्तों, अभी क्या हमने पढ़ा था, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, इन्होंने दिया था, वो सिद्धांत था। पर जो शब्द का सबसे पहले परमाणु शब्द का परिचय किसने कराया था, डेमोक्रिटस ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन में आ सकता है आपको। और फिर नोट में देखिए दोस्तों, लिखा है अणु शब्द का परिचय ओस्टवाल्ड ने किया था। अणु शब्द का सबसे पहले परिचय ओस्टवाल्ड ने किया था। अणु किसे कहते हैं दोस्तों, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, और अणु यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अणु का सिद्धांत, अणु का परिचय सबसे पहले किसने दिया, ओस्टवाल्ड ने दिया, और परमाणु के परिचय सबसे पहले डेमोक्रिटस ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या कहा था, परमाणु अविभाज्य है। उन्होंने कहा जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं ना, उनके भिन्न भिन्न रासायनिक और द्रव्यमान गुण भी अलग होते हैं। मतलब जैसे दोस्तों आप लोहा ले लीजिए, उसका रासायनिक गुण भी तो अलग होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा वो भी अलग होगा। और एल्युमिनियम ले लीजिए, उसका भी तो अलग होगा, उसका रासायनिक गुण और द्रव्यमान दोनों ही अलग होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा था परमाणु जो है अदृश्य कण है, मतलब वो दिखाई नहीं देते, परमाणु अदृश्य कण है, जिन्हें रासायनिक अपक्रिया से ना ही निर्मित किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा जो परमाणु है उसे ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही निर्मित किया जा सकता है। डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है एवं द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों ये पूछ सकता है डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है, उसमें आपको कई ऑप्शन दे देगा, तो आप लिखेंगे रासायनिक एवं द्रव्यमान संरक्षण पे आधारित है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। इसका मतलब दोस्तों सबसे पहले जो पदार्थ की प्रकृति है, मतलब वो किस तरह काम करती है, इसका सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो डाल्टन ने दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड आ गए। दोस्तों रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि परमाणु विभाज्य है, जो परमाणु है वो विभाज्य है और उसका एक नाभिक होता है और नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, दोनों को साथ जो होते हैं उसको न्यूक्लियन कहा जाता है। दोस्तों उन्होंने कहा नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार। आपको लगता होगा वो गोले में चक्कर लगाते हैं, पर दोस्तों नहीं, वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल इसके आगे हम शुरू करेंगे। दोस्तों आप लोगों को साइंस समझ में आ रही होगी तो प्लीज यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। धन्यवाद।